जहां तक सवाल है आज की भीलवाड़ा की स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कार्यशाला की, मैं आपको पूरे विश्वास के साथ विश्वास दिला सकता हूं कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मुझ जैसे छोटे साधारण व्यक्ति पर विश्वास किया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। तो मेरे से अगर कोई विश्वासघात करेगा तो चाहे वो कितने भी बड़े पद पर अधिकारी हो, वो सरकार द्वारा नहीं बख्शा जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन से राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि राजस्थान को स्वच्छ बनाना है, स्वस्थ बनाना है, समृद्ध राजस्थान और विकसित राजस्थान बनाना है। स्वच्छता के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जानते हैं। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह का समझौता या किसी भी तरह की लापरवाही स्वच्छता में नहीं बर्दाश्त योग्य है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आज जितने भी टिप्स मेरे द्वारा नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को दिए गए हैं, उसकी पालना सुनिश्चित रूप से 100% होगी, क्योंकि हम उसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे और मॉनिटरिंग हम जियो टैग मोबाइल से करेंगे, जिसमें हमारे राजस्थान के यशस्वी कहूं या राजस्थान के वो सरकार के प्रतिनिधि जो स्वच्छ स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव हैं और वो भी हमारे साथ ग्रुपों में जुड़ेंगे, वो निरंतर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जब निकाय का इतना बड़ा अधिकारी अगर मॉनिटरिंग करता है तो मैं ये मानता हूं कि नीचे वाले अधिकारी अपने आप सक्रिय हो जाते हैं। हमने कहा है कि 100% घरों से कचरा उठना चाहिए और 100% घरों से टाइम बाउंडेड 365 दिन, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कचरा उठाने वाला कचरा उठाएगा। इसके अलावा हमने कहा है कि सार्वजनिक टॉयलेट, सबकी शिकायत रहती है गांव ढाणी शहर में कि सार्वजनिक टॉयलेट साफ नहीं होते, और मैं कह रहा हूं कि सार्वजनिक टॉयलेट दिन में 3 बार साफ होंगे, जिनकी जियो टैग से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा हमने लाइटों को लेकर डायरेक्शन दिए हैं, हमने बगीचों को साफ सुथरा बनाने के डायरेक्शन दिए हैं, सड़कों पर जानवर नहीं घूमने चाहिए, खाली प्लॉट जितने भी पड़े हुए हैं, जो निजी प्लॉट हैं चाहे सरकारी प्लॉट हैं, जो प्लॉट का मालिक है उस प्लॉट को साफ करेगा, अन्यथा उस पर एक जुर्माना लगाया जाए और जुर्माना लगाने के बाद जुर्माना जमा नहीं करे तो उस प्लॉट को सीज करने की कार्रवाई की जाए। इसके अलावा व्यापारी जो दुकान का कचरा सड़कों पे डाल देते हैं उन पर पेनल्टी लगाई जाए। जिस व्यापारी के कचरा पात्र नहीं हो उसको कचरा पात्र रखने के लिए बाध्य किया जाए, अन्यथा उस पर भी जुर्माना लगाया जाए। कर्मचारी जो हमारा नियमित रूप से रात्रि स्वीपिंग का कार्य करता है, नाइट स्वीपिंग हम कॉमर्शियल एरिया के अंदर 100% करवाएंगे और 400 मीटर एक कर्मचारी नियमित रूप से सफाई कर सकता है। हम 400 मीटर के हिसाब से जितना भी कॉमर्शियल एरिया है उसमें सफाई के लिए कर्मचारी नियुक्त करेंगे और वो रेडियम की जो ड्रेस होती है वो पहनकर सफाई करेगा और ये काम भी हमारा 365 दिन चलेगा। और इसके अंदर व्यापारियों को जो लाभ होगा, जो रात्रि के अंधेरे में चोरियां होती थी, मुझे पूरा विश्वास है जब नाइट स्वीपिंग होगी तो चोरियां बंद हो जाएगी और व्यापारी हमारे से जुड़ेगा। बाग बगीचों को हम बड़ा सुंदर बनाने का हमने निर्णय लिया है, क्योंकि बाग बगीचों में जब बच्चे आएंगे तो निश्चित रूप से उस शहर की ख्याति बढ़ेगी। बाग में अच्छी घास हो, झूले हो, रोशनी हो, पानी पीने की व्यवस्था हो, फव्वारे हो, इस तरह से हर क्षेत्र में जो स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। प्लास्टिक के लिए आप लोगों ने चर्चा की, देखिए प्लास्टिक तो हम जब तक नहीं सुधरेंगे जब तक शहर नहीं सुधर सकता, ये बात सत्य है। कर्मचारी की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है। कर्मचारी पूरी ताकत के साथ प्लास्टिक की दुकानों पर छापे डालेंगे, जहां पर प्लास्टिक होगा उस जब्त करेंगे, जुर्माना लगाएंगे और आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय में वाद भी दायर करेंगे।